Alright, hi guys, welcome to Manual Law channel. In this video, we'll talk about CLAT 2027 examination. Yes, जितने लोग CLAT टारगेट कर रहे हो, टॉप एनालिस्ट टारगेट कर रहे हो थ्रू CLAT, दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि भाई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन CLAT के बारे में क्या होती है जो हर एक लॉ एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए. बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ये वीडियो अच्छे से देखना, ठीक है. अगर आपको NLSIU बैंगलोर में जाना है, नालसर हैदराबाद या टॉप 6 NLUs के अंदर, या तो फिर अदर कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइक निर्मा हो गया आपका, IIM रोहतक भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, एंड दे हैव आल्सो स्टार्टेड देयर लॉ प्रोग्राम, ठीक है. सो राइट फ्रॉम द डेट, सिलेक्शन प्रोसेस, मार्किंग सिस्टम, सिलेबस, वेटेज और लास्ट ईयर क्या हुआ था पेपर के अंदर, उसको भी डिस्कस करेंगे. 2026 का क्लैट, जितने लोग ने 26 लिखा हुआ है, आजू बाजू अगर किसी ने लिखा हुआ है उससे पूछना 26 का क्लैट कैसा था. हर साल क्लैट के अंदर कुछ ना कुछ नया आ रहा है. लास्ट ईयर एयर आया था, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है. सबसे पहले ये वीडियो को शेयर करो हर एक लॉ एस्पिरेंट को, हर एक क्लैट एस्पिरेंट को जो क्लैट भी लिख रहा है, एलेट भी लिख रहा है, महाराष्ट्र लॉ सीटी लिख रहा है या स्लैट सिम्बायोसिस लिख रहा है. एवरीवन शुड वॉच दिस वीडियो. सो अलॉन्ग विद द क्लैट, एज आई ऑलवेज सजेस्ट कि 3-4 लॉ के एंट्रेंस तो लिखने चाहिए. जैसे कि आप स्लैट सिम्बायोसिस लिख दो, महाराष्ट्र सीटी लिख दो, एलेट लिख दो, फिर क्यूली का एग्जाम है फॉर द क्राइस्ट, ठीक है, या CUT का भी एग्जाम आप लिख सकते हो, ठीक है. सो 3-4 एग्जाम्स आपको डेफिनेटली टारगेट करने चाहिए, ठीक है. ओके, सो लेट्स डिस्कस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लैट 27. चैनल पे इतने लोग फर्स्ट टाइम आए हो मेन्यूअर के, सब्सक्राइब करके ले लो, बिकॉज आगे बहुत सारे वीडियो क्लैट एंड ओलेट एग्जाम्स को लेके भी आने वाले हैं. CET हो गया आपका, स्लैट हो गया, एलेट हो गया. और हाँ, मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके ले लो, बिकॉज वहाँ पे अपडेट, नोटिफिकेशन, क्वेश्चन आर, ये क्विज, ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगी. 27 का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ. और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना. लेट्स गेट स्टार्टेड. So first let's understand overview about the CLAT examination. It is a national level exam. national level का tough exam आप बोल सकते हो. Conducted by consortium of NLU in the month of December. जितने लोग top NLUs, top law colleges target करो, they should definitely write CLAT examination. Okay, so very first let's understand complete timeline. CLAT का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है. सो जुलाई मंथ में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा, धक धक टेंशन प्रेशर चालू होगा. तो भाई जितना जल्दी हो सके पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है. और 12th बोर्ड के साथ जितने लोग बैलेंस कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लोग 11 से ही पढ़ाई चालू कर देते हैं. जितना जल्दी हो सके, जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो, फटाफट अपनी पढ़ाई चालू कर देना. मेन्यूअर के S2C बैच भी हमने लॉन्च किया हुआ है, आगे मैं बताता हूँ उसके बारे में. ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल स्टार्ट बाय जुलाई इटसेल्फ, एंड जो कि खत्म होगा आपका सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर के आसपास. एंड देन एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा नवंबर मंथ में, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, एज यूजुअल आपका हर साल दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है, ठीक है. रिजल्ट आते आते आपका सेकंड वीक ऑफ दिसंबर तक यू कैन एक्सपेक्ट, सेकंड थर्ड वीक के आसपास. एंड फिर आपके काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे. ये टाइमलाइन लिखो अभी, एंड स्टिक ऑन योर नोटिस बोर्ड. जहाँ पे भी आपका स्टडी करते हो, स्टडी टेबल के सामने ये आपके सामने टाइमलाइन होना ही चाहिए. आपको भी तो पता चलना चाहिए यार कितने महीने बचे हुए, कितने दिन बचे हुए एग्जाम को, और मुझे किस लेवल की मेरी पढ़ाई होनी चाहिए, जो मेरी हो रही है कि नहीं हो रही है. ये टेंशन प्रेशर जब तक आएगा नहीं, आप पढ़ोगे कैसे, ठीक है. और हाँ, प्रिपरेशन के लिए मेन्यूअर की S2C बैच वी हैव लॉन्च. सो इतने लोग ने पढ़ाई चालू नहीं किया हुआ है फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन, योर CET, स्लैट, एलेट, सारे लॉ एंट्रेंस के लिए, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर. काउंसलर विल बी देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू. या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके बैच ज्वाइन कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. And you will be learning from top expert faculty of Manuver, those who have already cracked 99+ percentile. Alright, so log on to manuedu.com, go to the courses, law entrance में आ जाओ, यहाँ पे 26-27. So here you can join CLAT plus OLED examination वाली बैच, जहाँ पे आपकी CLAT के साथ साथ ये सारे एग्जाम्स के भी प्रिपरेशन हो जाएगी. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. वीडियो, ई बुक्स, मॉक्स एंड आपके स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इस बैच में. सो वंस यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, इमीडिएटली आप बैच ज्वाइन कर लोगे एंड यू विल गेट ऑल दी एक्सेस, ठीक है. एंड इफ यू आर टारगेटिंग ओनली क्लैट, सिर्फ भाई मुझे क्लैट लिखना है, देन यू कैन चेक आउट द क्लैट वाला बैच ऑल्सो, ठीक है. बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ क्लैट के साथ साथ एक तो एग्जाम तो लिखो एटलीस्ट. एंड जितने लोग महाराष्ट्र CET के साथ साथ ओलेट एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, देन यू कैन चेक आउट द CET प्लस ओलेट बैच, ठीक है. सो डू शेयर दिस बैच डिटेल्स टू एवरीवन सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर प्रिपरेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी. आप एलिजिबल हो कि नहीं हो. देखो, 12th पास होनी चाहिए आप, 45% इफ यू फॉलो इन जनरल कैटेगरी, 40% अगर आप कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है. और अगर आप 12th अपियरिंग हो, मतलब 2027 में आप बोर्ड का एग्जाम लिखोगे फरवरी मार्च में, तो भी आप एलिजिबल हो. अगर आपका 12th हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. देयर इज नो एनी एज बार एज सच, ठीक है. तो ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लैट एग्जाम लिखने का. कंपटीशन क्या लग रहा है?
ओके, क्लैट 2027 में कंपटीशन क्या होगा? लास्ट 3-4 साल से कंपटीशन इनफैक्ट बढ़ा है, तो मोटा मोटी नंबर में बता दे रहा हूँ, अराउंड 1 लाख के आसपास जनता रजिस्टर करेगी। लिखने के लिए थोड़ा कम जाएगी, बट हाँ मोटा मोटी 70, 80, 90 हज़ार, 80 to 90,000 प्लस जनता रजिस्टर करेगी। दिस इज वॉट दी कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन बता रहा हूँ मैं, डरना नहीं है इससे, अपनी एक सीट सिक्योर रखो, ये माइंडसेट, इस एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करनी है अपने को, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न। सबको पता है पेपर पैटर्न, नहीं पता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझ के रखो। बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, नहीं, ऑफलाइन होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम। 120 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन राइट हुआ तो 1 मार्क्स, अगर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग है, -0.25 मार्क्स की, 1/4, ठीक है। इंग्लिश में आपके 22 से 26 क्वेश्चन आएंगे, 20% वेटेज। करंट अफेयर्स जीके 28 से 32 क्वेश्चन आएंगे, 25% वेटेज। एंड लीगल से 28 to 32 क्वेश्चन आएंगे, 25% वेटेज। और आपका लॉजिकल रीजनिंग से 22 से 26 क्वेश्चन आएंगे, 20% वेटेज। एंड कॉन से 10 to 14 क्वेश्चन आएंगे, 10% वेटेज। तो ये आपका पेपर पैटर्न। टोटल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 120 मिनट्स, 2 आवर्स। ओके, सो अपने को अपनी स्पीड पे काम करना है और एक्यूरेसी पे भी काम करना है, क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, ठीक है। सो पहले आते थे आपके 150 क्वेश्चन, वो अभी रिड्यूस होकर के आपका 120 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। एंड ये है आपके टॉप एनालिस्ट जो आपको टारगेट करने हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद हो गया आपका, भोपाल, कोलकाता, गांधीनगर, रायपुर, जोधपुर, सिलवासा, फॉलोड बाय अदर एनालिस्ट। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन यार, कौन सा वाला एनएलयू आप टारगेट कर रहे हो और कितने डेस्परेशन के साथ। 3-4 लिस्ट तो बना के रखो, ये 3-4-5 कॉलेज है जो मुझे मेरे लॉ प्रोग्राम के लिए चाहिए, ठीक है। वैसे ही आपके बाकी के भी एनालिस्ट है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दीज एनालिस्ट। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट करो, थोड़ा फीलिंग आनी चाहिए ना कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे को एडमिशन चाहिए, ओके। एमएनएलयू आपका जो मुंबई है ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो एक बार इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपके शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, आपके बकेट लिस्ट में डाल सकते हो, ठीक है। फिर बाकी के भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैं, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दिस थिंग। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी है। एंड बाकी के भी कॉलेजेस, सो वीडियो पॉज करके प्लीज गो थ्रू इट। देन IIM रोहतक इज देयर, निर्मा इज देयर, ओके। एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड वैसे ही बाकी के भी कॉलेज, ठीक है। NMIMS इज ऑल्सो देयर, तो यू कैन चेक दैट। अब बात करते हैं सिलेबस की। व्हाट क्लैट एग्जाम टेस्ट, फुल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है। मतलब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपका रीडिंग हैबिट अच्छा है, आप क्लैट में फोड़ोगे, आपका क्लैट एग्जाम क्रैक होगा। बट अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है, आप न्यूज़ पेपर रीड नहीं करते हो, तो भाई दिक्कत आने वाली है। तो बिफोर आई डिस्कस दिस सिलेबस, इफ यू आर पेरेंट हु आर वाचिंग माय दिस वीडियो या स्टूडेंट हो मेरा वीडियो देख रहे हो, न्यूज़ पेपर रीडिंग आज से चालू कर देना। 3 न्यूज़ पेपर बता रहा हूँ, द हिंदू, मिंट और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस। ये 3 में से 2 पेपर रीड, 1 से 2 घंटा रीडिंग पे लगाना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो गई ना, तो आप टॉपिक समझ के यार अच्छे से एग्जाम क्रैक कर लोगे, तो रीडिंग तो लगेगी, ठीक है। चलो सिलेबस में सबसे पहले इंग्लिश पे बात करते हैं। आरसी, पूरा पेपर आरसी क्रिटिकल से भरा पड़ा होगा, और ये सब इसके सपोर्टिंग वाले एरिया है जो आपको हेल्प करेंगे आरसी एंड क्रिटिकल में, ठीक है। बेसिक ग्रामर पता होना चाहिए, इडियम्स, फ्रेजेस थोड़ा पता होना चाहिए, वो क्या वर्ड पावर मेड इजी, ये लाल वाली जो बुक है ना, इस बुक को 2 बार करना है। इस बुक का पूरा वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे भी दिया हुआ है, आगे मैं डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर आपका रीडिंग अच्छा है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल अच्छी है, तो आप फोड़ोगे, ठीक है। इनफैक्ट पूरा पेपर ही आपका कॉम्प्रीहेंसिव पेपर है, मैंने पहले भी बता दिया। बट इसके साथ साथ अपने को थोड़ा बहुत ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब भी पता होना चाहिए। बट लास्ट ईयर पेपर में AR भरा पड़ा था, एनालिटिकल रीजनिंग। जिसने भी 26 का क्लैट लिखा उसको पूछना, लास्ट ईयर गूगली हुई थी, उसके पहले साल भी गूगली हुई थी, ठीक है। तो अरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे आपको सेट ऑफ डेटा अरेंज करना होता है और प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और क्रिटिकल के अंदर आपका अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, डिकोडिंग ऑफ द क्वेश्चन बढ़िया है, ऑप्शन एलिमिनेशन अगर आपने उस पर काम किया तो आप अच्छा करोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स, जिसके अंदर आपको नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पता होनी चाहिए, ओके। और जितने भी इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली टैरिफ वॉर चल रहा था, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपके जो क्लाइमेट चेंज को लेके इशू चल रहा था, उसके बाद अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, सबके बारे में पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल, ठीक है। मैथ्स, कौन सेक्शन में अरिथमेटिक पता होना चाहिए, एंड DI। एक्चुअली में DI के में आपका केसलेट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो ये 2 एरिया इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन सब के बारे में भी नॉलेज होगा तो बढ़िया है। समटाइम दे यूज एप्लीकेशन ऑफ दीज टॉपिक्स। तो अगर आपका मैथ्स वीक है, बेसिक कैलकुलेशन, स्पीड कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, ये 3 चीज़ें पता होना चाहिए। आज मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, परसेंटेज का वीडियो देख के खत्म करो, स्पीड मैथ्स का वीडियो, सिंप्लीफिकेशन एंड
बेसिक ऑफ नंबर्स, ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक ऑफ मैथ्स पे आज ही काम चालू कर दो। अगर आपका मैथ्स वीक है, मैथ्स सर कम आता है क्वेश्चन, छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं छोड़ना, हमारे पास डिसेंट टाइम है। अगर आपको टॉप एनालिस्ट में जाना है या टॉप अच्छे कॉलेज में जाना है तो अभी हम कुछ भी स्किप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। मूविंग एड लीगल रीजनिंग, तो अगेन ये भी आपका फैक्ट प्रिंसिपल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एंड उसके बाद आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे एक तो लीगल का नॉलेज और दूसरा आपका इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, ये 2 चीज़ें होगी और रीडिंग स्पीड अच्छा होगा तो आप लीगल में भी अच्छा करोगे। ये है आपका डिटेल सिलेबस। अगर आपने मेन्यूअर ज्वाइन किया हुआ है तो आपको ये सेट ऑफ बुक्स मिली होगी फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो फटाफट ये बुक लो, 50 क्वेश्चन दिया है पर टॉपिक, आपको 3 बार प्रैक्टिस करके लेनी है और फिर आपके टॉपिक टेस्ट लिखने हैं। उसके बाद आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रोबेबली जुलाई से आप मॉक पे आ जाना है आपको, मई जून जुलाई से फुल लेंथ मॉक लिखना चालू कर देना, ठीक है। सो जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो फटाफट अपनी पढ़ाई चालू कर दो, अगर पढ़ाई चालू नहीं किया हुआ है तो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा टॉप एनालिस्ट का, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या होगी। ये टेंटेटिव है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा 2027 में, ठीक है। एनएलयू बैंगलोर 95 प्लस, हैदराबाद 92 प्लस, कोलकाता 90 प्लस, जोधपुर 86 प्लस, भोपाल 88 प्लस, फिर बाकी के एनालिस्ट है। सो 80 प्लस तो बेयर मिनिमम आपको लेके आना है अगर आपको टॉप 10 में जाना है, ठीक है। और ये आपकी रैंक है, तो लेस देन 500 के अंदर की रैंकिंग होगी तो बढ़िया है। अगर आपको टॉप 3 के अंदर जाना है ना, टॉप 3 के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपकी रैंकिंग कोशिश करो कि लेस देन 100 से 200 के बीच में रखो, ठीक है। तो आपको आपकी रैंकिंग 100 से 150 के अंदर या 200 के अंदर रखने की जरूरत है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, बट अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो जितना अच्छा रैंक, जितना अच्छा स्कोर होगा बेटर होगा, ठीक है। सो 95 प्लस और 100 प्लस का टारगेट लेके चलो आउट ऑफ 120, और जिसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए लोग 11 से ही चालू कर देते हैं। अभी 2000 वेरी सून विल स्टार्ट 2028 का भी बैच, ठीक है। सो लोग 11 स्टैंडर्ड से ही प्रिपरेशन चालू कर देते हैं सो दैट 12 बोर्ड जब आए तो टेंशन प्रेशर ना हो, ठीक है। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस वाइज पहले तो आपको क्लैट के एग्जाम में अच्छा करना है, यू हैव टू हिट गुड स्कोर, गुड रैंक, देन आपका सीट अलॉटमेंट होगा बेस्ड ऑन योर मेरिट लिस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद आपके सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस होंगे जहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्टर करके प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू योर रैंक एंड दी एनएलयूज, ठीक है। तो ये मोस्टली आपका दिसंबर, रिजल्ट के बाद दिसंबर से चालू हो जाता है। ओके गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन प्लानिंग। तो जब भी आप पढ़ाई आपकी चालू कर रहे हो, है ना, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जब भी आप पढ़ाई चालू कर रहे हो जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है, ठीक है। सो मिनिमम 3 घंटे मैक्सिमम 5 घंटे का डेली स्टडी करना है, जिसमें न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड पावर मेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कंप्लीट वीडियो डैशबोर्ड पे दिया मेन्यूअर के, वो भी मैं दिखा देता हूँ। और इसके बाद आपको काम करना है आपके लॉजिक पे, क्रिटिकल पे, जीके पे और आपके क्वांट वाला एरिया पे, ठीक है। बाकी आपका जो लेक्चर जैसे से होंगे वो आपको कवर करते जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जानी है और आपको टेस्ट लिखते जाना है। सो आपके लेक्चर्स जो आपको बुक मिलेगी शॉर्टकट, फिर आपके डाउट क्लास, देन मोटिवेशन भाई लगेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, क्योंकि ऐसा आएगा कि ये टाइम आएगा कि आपका स्कोर नहीं बन रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ रहा है ना, मोरल डाउन डीमोटिवेशन होगा, बट मोटिवेटेड रहना है, इस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करना है कि मैं टॉप करूंगा या तो फिर अच्छा खासा रैंक लेके आऊँगा। एंड वर्कशॉप विल बी देयर विथ रिगार्ड्स टू दी क्लैट एंड दी ओलेट एग्जामिनेशन, ठीक है। सो प्रिपरेशन स्टेप, अगर आपने मेन्यूअर ज्वाइन किया तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। बिफोर यू कम फॉर द लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियोस देखने हैं, आपको 400-500 प्लस वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको गो थ्रू करना। देन आपकी बुक से थियरी प्लस 4 to 5 इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टेप 3 फिर आपको आना है आपके क्लास में लेक्चर में। फिर स्टेप 4 आपको लेक्चर के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एंड स्टेप 5 आपको लिखना है टॉपिक टेस्ट, इजी वाला पहले, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, ठीक है। ये प्रिपरेशन स्टेप आपको फॉलो करना है, ये लिख लो प्रिपरेशन स्टेप, स्टिक ऑन योर नोटिस बोर्ड। नाउ लेट्स चेक आउट द मेन्यूअर डैशबोर्ड। ओके गाइस, तो दिस इज व्हाट योर मेन्यूअर डैशबोर्ड। सबसे पहले लॉगिन करके आपका जीके करंट अफेयर्स पे काम करना है। वीकली वीडियोस दिए हुए हैं आपको विच यू हैव टू गो थ्रू इट। एंड इंग्लिश में जैसा मैंने बताया था कि वर्ड पावर मेड इजी 50 प्लस वीडियोस आर देयर विच यू हैव टू गो थ्रू। लाइकवाइज ग्रामर के रूल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक आरसी डेली का सॉल्व करना चालू कर दो विदाउट फेल, ठीक है। लाइकवाइज आपके वर्बल एंड आरसी का पार्ट, एंड देन आपका लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिक जीके, ओके, एंड कॉन्ट सेक्शन, ओके। तो ये सारे टॉपिक अपने को प्रिपेयर करने हैं और ये सारे टॉपिक के वीडियो देख के खत्म करो और जैसे लेक्चर हो रहे हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओ। एंड लास्टली गाइस, प्रिपेयर विद दिस माइंडसेट कि एक सीट तो मेरी है, या तो वो
टॉप 3 एनएलयूज के अंदर या टॉप 6 एनएलयूज के अंदर, या तो इंडिया के बेस्ट कॉलेज में थ्रू क्लैट, या तो फिर किसी और एग्जाम, एलिट हो गया आपका, स्लैट हो गया, एमएच लॉ, सीटी भी हो गया। डोंट राइट ओनली क्लैट। मैं हर एक एस्पिरेंट को बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, क्लैट आपका टारगेट होना चाहिए, बट साथ में आपको बैकअप रखना है। बैकअप रखना है जस्ट कि इन केस अगर मुझे मेरे जो ड्रीम कॉलेज है, जो मुझे लॉ कॉलेज चाहिए था, टॉप 6 टॉप 3 में नहीं मिला, या तो कुछ ऊपर नीचे हो गया, पेपर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, या अनसर्टेन पेपर आ गया, तो अपने को रेडी रहना है कि हमें ईयर खराब नहीं करना, साल खराब नहीं करना, ड्रॉप ईयर नहीं लेने की जरूरत पड़े। तो जस्ट टू प्ले सेफर आपको ओलेट एग्जाम भी टारगेट करना चाहिए। मैं हर एक मेन्यू स्टूडेंट को एडवाइस देता हूँ। क्लैट के साथ साथ सीईटी भी लिख सकते हो आप, जीएलसी आईएलएस भी अच्छा कॉलेज है, फिर आपके पास सिम्बायोसिस भी है, तो बाकी के भी एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो। दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना, और जितने लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके ले लो। टू ज्वाइन दी व्हाट्सअप ग्रुप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कुछ डाउट एंड क्वेश्चन है, डू पोस्ट इन दी कमेंट सेक्शन। एंड टू ज्वाइन दी बैचेस, स्क्रीन के ऊपर मैंने नंबर दिया, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर, तो डायरेक्टली वेबसाइट विजिट करके यू कैन ज्वाइन दी बैचेस फ्रॉम देयर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।